दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आजकल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं की चर्चा समूची दुनिया में ही हो रही है। यानी समूची दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर में कैसे अचानक इतने चेंजेस आ रहे हैं। इन्हीं दोनों टर्म्स के बीच आज हम हीट डोम के बारे में बात करेंगे। हीट डोम एक ऐसी ही मौसमी घटना है जिसके कारण इस समय अमेरिका में हाहाकार सा मचा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं हीट डोम होता क्या है और इसके कई सारे अन्य पहलू जिसके कारण समूची दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान हीट डोम अकेले ने आकर्षित कर लिया है। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर हम जितनी भी इंफॉर्मेटिव साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर और यह विषय समूची दुनिया में इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि आखिर ये हीट डोम होता क्या है। हीट डोम एक वेदर फेनोमेना है यानी मौसमी घटना है। ये तब घटित होती है जब उच्च दबाव वाली प्रणाली पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा को रोक लेती है। यानी हीट डोम के दौरान वायुमंडल में हवा स्थिर हो जाती है और गुंबद जैसी आकृति बना लेती है जो गर्म हवा को बढ़ने से रोकती है और इसे जमा होने और तीव्र होने की एक लंबा टाइम दे देती है। और इसी कारण यह हीट डोम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोपोग्राफी पे बन जाता है। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक उस पर्टिकुलर एरिया में गर्मी और शुष्क मौसम बना रहता है जिसे हम हीट वेव का कारण भी मानते हैं। यानी हीट डोम के कारण ही हीट वेव यानी लू चलती है और इसी कारण इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गर्मी जमा हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में अचानक काफी वृद्धि देखने को मिलती है। ये हीट वेव्स मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि ये गर्मी से संबंधित बीमारियों को जन्म देते हैं और इससे इंसान की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके कारणों के बारे में हमने जाना कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हवा गर्म हो जाती है और एक तरह से वायु के प्रेशर के कारण वह वहाँ ट्रैप हो जाती है और अचानक से हीट वेव बढ़ जाती है। इस साल यानी 2023 में दक्षिण पश्चिमी तट पर समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे देखा गया। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रशांत क्षेत्र के समुद्र के सतह के पास तापमान में काफी वृद्धि दिखी, मुख्य रूप से वाशिंगटन, ओरेगन और ब्रिटिश कोलंबिया के तट। और इसी ने वहाँ के लोकल वायुमंडल यानी लोकल वेदर पर उच्च तापमान पर दबाव डाला और एक बहुत बड़ा हीट डोम बन गया। हीट डोम तभी बनता है जब उस क्षेत्र से हवा का बहाव नहीं हो पाता, यानी वह गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो जाती और वह एक ही जगह पर ट्रैप होकर रह जाती है। यह हीट डोम जलवायु के संकट की तरह गर्मी पैदा करता है, यानी उस क्षेत्र में क्लाइमेट चेंजेस की होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी को लेकर हाल फिलहाल में साल 2022 में एक नेचर कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल जर्नल में एक लेख भी प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार जलवायु संकट के कारण अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खतरनाक तापमान के सूचकांक बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में यह करीब 10 गुना से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी आने वाले सालों में इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाएगी। इस पेपर पे इस तरह के कयास भी लगाए गए हैं कि वैश्विक तापमान औसत से ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी गर्मी अपने चरम पर हो सकती है। और इसी के एक्सटेंशन में वैज्ञानिकों ने हाल में 2023 में एक नेचर कम्युनिकेशन में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें पाया गया है कि ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ सहित अफगानिस्तान, पापुआ गिनी और मध्य अमेरिका जैसे स्थानों में उच्च गर्मी वाले जोखिम यानी हॉट स्पॉट यानी हीट वेव चल सकती है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये क्षेत्र अपनी तेजी गर्मी और बढ़ती आबादी के साथ स्वास्थ्य की हालत भी काफ़ी खराब हो सकती है, यानी यहाँ लोगों की जान भी जा सकती है। तो हीट डोम समूची दुनिया यानी पृथ्वी में भारी संकट पैदा कर रहा है और इसी के कारण ग्लोबल जो मीन टेम्परेचर है वह भी बढ़ रहा है। और अंततः हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों यानी इस तरह के वेदर फेनोमेना का रिजल्ट आज हीट डोम के ज़रिए देख रहे हैं। वही कहीं हीट डोम है तो कहीं अत्यधिक
बाढ़ यानी बारिश के कारण बाढ़ भी हो रही है। नमस्कार।